हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस यानी कि नया संसद भवन। नया संसद भवन किस प्रकार से पुराने संसद भवन से अलग है, किस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है, कितने रुपए का इसके उद्घाटन में सिक्का जारी किया गया है और इसकी कुल लागत कितनी आएगी। इस क्लास में इन सब को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए संसद भवन का निर्माण। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। निर्माण कार्य शुरू होता है 15 जनवरी 2021 को। यानी संसद भवन का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? 15 जनवरी 2021 को। किस कंपनी द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट। यानी कि इसके निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट। इसके निर्माण की कुल लागत कितनी है? 862 करोड़। यानी कि इसको बनाने के लिए कुल खर्चा कितना है? 862 करोड़। इस नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? विमल पटेल के द्वारा। यानी कि इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया था 20 मई 2023 को। इसे बनाने में कितना टाइम लगा? 28 महीने। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं कि नए संसद भवन को बनाने के लिए किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया? तो किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। अब ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत कब होती है? 2020 में इसकी शुरुआत होती है। और क्यों की जाती है इसकी शुरुआत? नई दिल्ली में कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब वो बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं? एक तो कर्तव्य पथ का पुनर्विकास करना, राष्ट्रपति भवन का पुनर्विकास करना, इसके अलावा पीएमओ का पुनर्विकास करना और उपराष्ट्रपति निवास, इन सब का पुनर्विकास करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। संसद भवन का भौतिक स्वरूप। अब संसद भवन के भौतिक स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी सबसे पहले तो आकृति, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है षटकोणीय। यानी कि कैसी आकृति है इसकी? षटकोणीय, हेक्सागोनल। कैसी आकृति है? हेक्सागोनल। इसके अंदर कुल मंजिलों की संख्या कितनी है? 4। और उन मंजिलों की टोटल ऊंचाई कितनी है? 39.6 मीटर। अब इसके तीनों साइड में 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शक्ति द्वार है, एक कर्म द्वार है और एक ज्ञान द्वार है। ये इसके 3 द्वार हैं। नए संसद भवन में बैठने की क्षमता, यानी कि कुल कितने सदस्य इसके अंदर बैठ सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर? 1272। लोकसभा से कितने लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं? 888। और राज्यसभा से कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? 384। और टोटल कितने लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर? 1272। यानी कि कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272। पुराने वाले संसद की कैपेसिटी इससे बहुत कम थी। उसकी कैपेसिटी कितनी थी? उसके अंदर लोकसभा में सिर्फ 552 लोग बैठ सकते थे और राज्यसभा के अंदर 250 लोग बैठ सकते थे। यानी कि उसकी टोटल जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कितनी थी? 802 लोग। इतने लोग एक साथ बैठ सकते थे। नया संसद भवन के अंदर जो केंद्रीय हॉल है उसकी स्थापना नहीं की गई है, मतलब उसको नहीं बनाया गया है। पुराने संसद भवन में जब भी संयुक्त बैठक का आयोजन होता था तो वो किसके अंदर होता था? सेंट्रल हॉल। यानी कि केंद्रीय जो भवन केंद्रीय हॉल था उसके अंदर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन नए वाले भवन में सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है, तो जो संयुक्त बैठक का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा लोकसभा के अंदर। किसके अंदर होगा? लोकसभा भवन के अंदर जो भी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा वो होगा। आगे है न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, ये क्या? हमारा नया संसद भवन। इसके जस्ट पीछे ये है पुराना संसद भवन। इसके साथ में ये नए संसद भवन के 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसको बोलेंगे हम साउथ ब्लॉक और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ब्लॉक। ये इसी न्यू संसद भवन की अटैच बिल्डिंग है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? राष्ट्रपति भवन। आगे है उद्घाटन समारोह। उद्घाटन समारोह कब आयोजित किया गया इसका? 28 मई। 28 मई कितने बजे? 12 बजे। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके कार्यक्रम का आयोजन 2 फेज़ में किया जा रहा है। कितने फेज़ में इसके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? 2 फेज़ में। पहले फेज़ की शुरुआत होगी 7:30 बजे और कब तक चलेगा ये? 9:30 बजे तक ये फेज़ चलने वाला है। इसके अंदर होगा हवन और पूजा।
दूसरे फेज की शुरुआत होगी 12 बजे और दूसरे फेज की शुरुआत किससे होगी? राष्ट्रगान से। आगे है, इसके अंदर कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल इसके समर्थन में हैं। तो लगभग 20 विपक्षी दल तो इसके विरोध में हैं और 25 विपक्षी दल इसके समर्थन में हैं। 25 दल इसके समर्थन में हैं। जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं हमारी, उनके द्वारा नहीं करवाया गया है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। नए समारोह को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। इस सिक्के के एक तरफ तो क्या है, जो हमारा नया संसद भवन बनाया गया है उसकी फ़ोटो है और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे हमारा जो राष्ट्रीय स्लोगन है सत्यमेव जयते, उसको लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि सेंगोल। सेंगोल हाल ही में सभी ने चर्चा में सुना होगा। अब ये है क्या सेंगोल? ये जो आप इस फोटो में देख रहे हैं ये है सेंगोल। और ये जो दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य था ना, उसमें जो भी चोल शासक होता था वो अपने उत्तराधिकारी को जब उसका राज्याभिषेक किया जाता था उस टाइम देता था। इसका कारण क्या था कि वो अपनी जो सारी शक्तियां हैं, जो भी अपने कर्तव्य हैं, वो अपने उत्तराधिकारी को सौंप रहा है, ये इसका मतलब था। अब इसकी हाइट कितनी है? ये जो आप देख रहे हैं इसकी हाइट है 5 फीट। कितनी है? 5 फीट। ऊपर इसके ऊपर है नंदी। अब नंदी का फोटो इसके अंदर क्यों लगाया गया है? क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर नंदी को न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। तो ये थी आज की हमारी अपनी क्लास। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।